सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सरना धर्म कोड उसको खारिज करने का अधिकार केवल मांगने वाले को है, दूसरे धर्म के मानने वाले को नहीं है। आज ये करके उन्होंने ललकारा है सरना धर्म। ललकार बंद करे और अपनी अहमियत को देखे, औकात को देखे। जिस दिन सरना धर्म बिगड़ गया, हम अनुशासित हैं लेकिन हम सजा देने भी जानते हैं। क्या ये लोग धर्मगुरु हैं? इनको मालूम है? हमको देव कुमार धान और गीताश्री से इस पर बहस कराइए। मैं चैलेंज करता हूं लोगों को, इस सरना पर वो लोग हमसे बहस करें। मंगलवार को रांची प्रेस क्लब में समस्त सरना आदिवासी समाज एवं आदिवासी संस्कृति सरना धर्म संस्कृति रक्षा अभियान के तत्वाधान में 50 से अधिक राज्य के शीर्ष सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों की ओर से प्रेस वार्ता कर सरना धर्म कोड एवं अन्य मामलों पर अपना पक्ष या कहे कि प्रतिक्रिया दी। सरना धर्म कोड की मांग खारिज कर आदिवासी धर्म प्रस्ताव की बात सामने आने पर संपूर्ण सरना आदिवासी समाज जो राज्य और देश भर में रहते हैं, उन्हें इस बात से गहरा चोट पहुंचा है, धार्मिक भावना आहत हुई है। यही नहीं, सरना धर्म और इनके सर्वस्व की मान अलौकिक शक्तियां पूर्वजों की परंपरा द्वारा प्राप्त आदिवासियों की धार्मिक एवं आध्यात्मिक वजूद और अस्तित्व पर कुठाराघात पहुंचाने की दुस्साहस की गई है। समस्त सरना धर्मावलंबी उक्त पीड़ादायक कृत्य को बर्दाश्त से नहीं करेगा। सरना धर्म को खारिज करने की शक्ति एवं अधिकार किसी को नहीं है। जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो साजिश रच रहे हैं, संपूर्ण सरना समाज उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। प्रेस वार्ता के दौरान कई तथ्यों को रखा गया। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलनरत अगुआ इस बात से खासे नाराज हैं कि जब सरना धर्म कोड की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर चुके हैं, सरना धर्म कोड बिल पास होने की संभावना बढ़ गई है, तब आदिवासी कोड की मांग करना, समाज के लोगों को भटकाना उचित नहीं है। सरना धर्म कोड के पक्षधर काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ये एक लंबी लड़ाई है। सरना धर्म कोड की मांग लंबे अरसे से आंदोलन के बाद जब परिणाम सामने आने जा रहा है, तब कुछ तथाकथित लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 नवंबर से पहले भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस के पहले झारखंड विधानसभा से बिल पारित कर प्रस्ताव केंद्र भेजा जाएगा। इसको लेकर आदिवासी समाज में खुशियों की लहर है। एक उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे समय में अगर किसी तरह का रोड़ा या बाधा पहुंचाई जाएगी तो समस्त आदिवासी समाज इसका माकूल जवाब देगी। प्रेस वार्ता के दौरान धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने सरना धर्म और संस्कृति परंपरा के बारे जानकारी दी। सरना धर्म कोड की मांग को जायज ठहराया। कुमार धान एंड कंपनी के द्वारा कि सरना धर्म कोड को खारिज करके आदिवासी धर्म कोड की जिन्होंने मांग की थी, मैं उन लोगों के बारे में आज जो 32 जनजातियों का जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें साफ साफ हम लोग कह देना चाहते हैं कि देव कुमार धान वो साईं बाबा का भक्त है, वो तो आदिवासी भी नहीं है, सरना धर्म के बारे में तो जानता ही नहीं है। और मैं गीताश्री उरांव जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय कार्तिक बाबा की हम लोग पूजा करते हैं, पूरा देश मानता है, पूरा दुनिया मानता है, लेकिन उसकी बेटी होकर आदिवासी धर्म का मांग करना, क्योंकि स्वर्गीय कार्तिक बाबा कभी भी आदिवासी धर्म का पक्ष में नहीं थे, उन्होंने आदि धर्म या सरना धर्म का ही पक्षधर थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने भी आदि सरना धर्म का मैंने पक्ष लिया है। और इन लोगों के द्वारा जो पूरे समाज को दिग्भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लोगों के द्वारा जो खारिज करने की जो बात कही गई है, क्योंकि इनको सरना के बारे में ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि सरना का मतलब ही होता है कि सृष्टि की रचना करने वाला नाथ, जिसे हम लोग सरना स्थल में, क्योंकि हमारा सिंगबोंगा, धर्मेश, हिरला मारंग गुरु की हम लोग वहाँ पूजा करते हैं और इसलिए उस स्थल का नाम सरना हुआ। क्योंकि लोग सरना में पूजा करते ही नहीं है, इसलिए जानते ही नहीं कि सरना क्या है।
और इसलिए पूरा आदिवासी समाज पूरे देश में इनके वक्तव्य से पूरे लोग माने आक्रोशित हैं, सारे लोग इनसे नाराज हैं और इनका हम लोग आने वाले दिनों में इनका हम लोग औकात बताने जा रहे हैं। पूरा आदिवासी समाज जो सरना धर्मावलंबी हैं इसका पुरजोर विरोध, सड़कों पर उतर के भी इनका विरोध करेंगे। कोई तकनीकी समस्या नहीं है, तकनीकी समस्या पैदा करने वाले यही लोग हैं। जबकि हम आदिवासी हैं, हम शेड्यूल ट्राइब हैं, हम आदिवासी माने अनुसूचित जनजाति का हमें दर्जा प्राप्त है 342 धारा के तहत, और इसीलिए स्वर्गीय कार्तिक बाबा या और विद्वानों ने आदिवासी धर्म कोड की मांग नहीं की। जितने भी विद्वान थे सभी लोगों ने सरना धर्म आदि धर्म की बात की थी, लेकिन 2001 और 2011 की जनगणना में जिस तरह से 21 राज्य के लोगों ने सरना धर्म के समर्थन में लोग आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और ये लोग जो तकनीकी गड़बड़ी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध, जैन या इस्लाम धर्म मानने वाले भी शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी में आते हैं, तो वो लोग इसका विरोध करेंगे। आदिवासी धर्म हो ही नहीं सकता है। हम प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति ही हमारा सरना धर्म है, और इसलिए इनको भगवान अक्ल दे और सरना माँ इनको सद्बुद्धि दे कि ताकि ये लोग जिनके अंदर में जो पागलपन है वो ठीक हो सके। जो व्यक्ति साईं की पूजा करता हो, साईं मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष हो, वो सरना के बारे में क्या बोलेगा। देव कुमार धान 4 वर्षों से मैंने धर्मांतरण रोज करता है, कभी सरना धर्म, कभी आदि धर्म, कभी आदिवासी धर्म, तो कभी ट्राइबल धर्म। तो ये तो पागल व्यक्ति ही कर सकता है, और इसी का उपज है देव कुमार धान के द्वारा। और हंसी आती है कि जिस स्वर्गीय कार्तिक बाबा की जो सुपुत्री है गीता श्री उरांव, इनके बारे में बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग इतने सम्मान और इज्जत की नज़र से उनको देखते हैं, लेकिन वो भी अपने पिताजी जो स्वर्गीय कार्तिक बाबा का भी सम्मान नहीं रख रही है। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। वो लोग जो कह रहे हैं कि सरना स्थल के नाम पर नहीं हो सकता है, वो पूजा स्थल है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उसमें वहाँ किस चीज़ की पूजा होती है। जिस तरह से राम की पूजा होती है जिस मंदिर में, उस मंदिर का नाम राम मंदिर होता है, कृष्ण का जो पूजा होता है तो कृष्ण मंदिर कहा जाता है। तो जिस जगह पर हम लोग पूजा करते हैं वो हमारी प्रकृति सरना माँ का, मरला हिरला मारंग बुरु सिंगबोंगा धर्मेश का वहाँ हम लोग उपासना करते हैं। हम लोग इसलिए उस स्थल का नाम सरना है, क्योंकि जिस भगवान की हम वहाँ पूजा करते हैं, जैसे प्रकृति की उपासना करते हैं तो उसमें भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, आ से अग्नि, 5 तत्व इस संसार में, उसी की वहाँ उपासना, आराधना, पूजा होती है, उसी का नाम सरना है। इसीलिए उसकी हम लोग वहाँ सरना धर्म ही होगा, क्योंकि ईसा मसीह को पूजने वालों का धर्म का नाम है ईसाई, बौद्ध को पूजने वालों का नाम है बौद्धिस्ट, और जो महावीर जैन को पूजते हैं इसलिए उसका धर्म है जैनिस्ट, उसको कहा जाता है। उसी तरह हम सरना मीन्स हमारा भगवान सिंगबोंगा धर्मेश को वहाँ पूजा करते हैं वहाँ, क्योंकि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम प्रकृति उपासना करते हैं, हम आकृति की पूजा नहीं करते उस पेड़ के छांव में, क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? सेवा, करुणा, प्रेम। उस जगह से सेवा, करुणा, प्रेम जो हमारा निराकार धर्मेश जिसकी कोई आकृति नहीं, उस पेड़ के छांव में हम लोग महसूस करते हैं कि वहाँ भगवान सरना का वास है। इसीलिए उस जगह का नाम क्या हुआ? सरना। तो इनको तो क्या ये लोग धर्मगुरु हैं? इनको मालूम है? हमको देव कुमार धान और गीता श्री से इस पर बहस कराइए। मैं चैलेंज करता हूं लोगों को, इस सरना पर वो लोग हमसे बहस करें। और इसे संथाली, मुंडा हो सभी लोग मानते हैं। उरांव जनजाति में उस स्थल को चाला अड्डा, चाला टोंका कहा जाता है। मैं प्रेम साहिब मुंडा के बारे में भी कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये उरांव लोग का है, ये केवल उरांव लोग का नहीं है, पूरे जितने भी जनजाति हैं सारे लोगों के अपनी अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग नाम है उस स्थल का। हम लोग चाला आयु बोलते हैं जिसको कि सरना माँ कहा जाता है। तब तो मैंने चाला धर्म होना चाहिए। ये चाला धर्म सर्वमान्य नाम है सरना। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने भी अपने विचार रखे। वे इस बात से काफी दुखी थे कि कल तक जो एक मंच, एक विचार, एक स्वर से सरना धर्म कोड की बात कह रहे थे, आज वो समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सरना समाज सरना धर्म के प्रति अपनी भूमिका निभाने के बजाय कोई और राह अपना लिए हैं। मौका परस्ती राजनीति में चलती है। सरना धर्म कोड की लड़ाई
गैर राजनीतिक तौर से समस्त आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर अपनी बुलंद आवाज में सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। ये आवाज सरकार तक पहुंच चुकी है। हर हाल में सरना धर्म कोड लेकर रहेंगे। आज नहीं, सरना धर्म कोई नई चीज नहीं है। जिस तरह से आदिवासी धर्म के निर्माता श्री देव कुमार धान हैं और वो अपना पंथ चलाना चाहते हैं, जो खुद नहीं जानते हैं धर्म का ABCD नहीं जानते। मैं उनको बताना चाहता हूँ, लोगों को कहना चाहता हूँ कि सरना धर्म का विकास कोई हठात कोई घटना नहीं है। ये जब से सृष्टि में मानव जाति का विकास हुआ है और उनकी परंपराएं निरंतर बढ़ती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा जो परंपराएं निर्धारित होती हैं, धर्मों का एक सिलसिला होता है, उसी का अनवरत स्वरूप जो निर्मित हुआ है वही सरना धर्म है। जहाँ तक प्रश्न उठाया जाता है कि सरना एक स्थल है, तो उनको मालूम नहीं सरना का शक्ति का स्थल का मैंने परिभाषा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दर्शन है, फिलॉसफी है, ट्राइबल सोसाइटी का है, वह ये है कि उस सरना धर्म स्थल में प्रकृति का एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पर धर्मेश, सिंहबोंगा, मरंगबुरु, सरना अयंग और तमाम तरह के अलौकिक शक्तियों का, जिसका हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, सामूहिकता की दृष्टि से, सामुदायिकता की दृष्टि से उनका एक तरह से वास है या निहित है, अंतर्निहित है सभी समुदाय में। इस तरह का सरना स्थल को इस तरह से खिलवाड़ करना, उसका वजूद को चुनौती देना अपने आप में अधर्मी काम है उन लोग के द्वारा। इस तरह का बात से इससे बचना चाहिए लोग। हम सरना धर्म को ऐसे भी आप देखेंगे, एक सदी में जब 1908 के जो सर्वे हुआ, जमीन सर्वे, उनके रिकॉर्ड को उठा के देखो कि सरना स्थल है, सरना धर्म है, सरना धर्म के लिए इतना जमीन दिया जा रहा है, रखा जाता है, सामाजिक संपत्ति रखा जाता है, वहाँ भी परिलक्षित है। 1932 का रिकॉर्ड देखिए, 1908 का रिकॉर्ड देखिए, दूसरे दस्तावेज देखिए, और शाश्वत रूप से पुरखों का जो इनहेरेंट जो धार्मिक अवस्थाएं हैं उसको देखिए। वो हमारा स्रोत है ना। वो स्रोत नहीं है कि चार आदमी बैठ के कोई रिजॉल्व कर लिया कि धर्म का नाम यही होना चाहिए, ये मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। राज्य की सरकार ने, हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड देने संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र में बुलाने की ऐलान कर दिया है और 15 नवंबर के पहले स्थापना दिवस के उसके बीच में अंगड़ा डालना हम सभी धर्माधर्म को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये उस्मा आएगी तो लोग कहाँ रहेंगे पता नहीं, उनको वजूद पता लग जाएगा। आज हम अनुशासित हैं, लेकिन ऐसा मौका मत दें ताकि इतना बड़ा धर्ना समाज किसी तरह का प्रतिकार करे। मैं उन लोग को आह्वान करना चाहता हूँ कि मूल धारा में आवे और सरना धर्म का सपोर्ट में करें, ताकि एक राजकीय स्थिति में यहाँ पर पारित हो और देश के लिए एक नमूना हो, एक उदाहरण हो। झारखंड में इस तरह की घटनाएं हुई तो हमारा वजूद पूरे देश में होगा, लेकिन आपको वजूद नहीं है, ताकत नहीं है। कोई मांग रहा है सरना धर्म कोड, उसको खारिज करने का अधिकार केवल मांगने वाले को है, दूसरे धर्म के मानने वाले को नहीं है। आज ये करके उन्होंने ललकारा है सरना धर्म। ललकार बंद करे और अपनी अहमियत को देखे, औकात को देखे। जिस दिन सरना धर्म बिगड़ गया, हम अनुशासित हैं, लेकिन हम सजा देने भी जानते हैं। जहाँ तक देव कुमार धान, प्रेम शाही मुंडा जी और गीताश्री, ये लोग को मूल धारा मानने के लिए निवेदन किया जाता है। अगर नहीं मानेंगे, समाज अपना व्यू लेगा और सामाजिक रूप से हम लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हैं आगे के दिनों में। कोई भी सरकार इतना आज तक क्यों नहीं दी? हम पूरे देश में आंदोलन करने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको नहीं देगा, और नहीं देगा तो हम लड़के लेंगे। ये मेरा वो मिशन है। इसको किया है, कौन कहता है, कहाँ विचार हुआ है, कौन प्राइम मिनिस्टर मीटिंग किया है, कौन होम मिनिस्टर मीटिंग किया है, किसने किया है बताए? कोई दिग्भ्रमित करता है लोग। उसी पत्र, एक पत्र तो दिव कुमार धान को लिखा है जो आया है, दिव कुमार धान उसी को पढ़ता है और गलत सलत प्रचार करता है। अपने खुद का मैंने अक्ल नहीं है और इस तरह से काम करता है। मैं धर्मों के मामले में मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, धर्म अगुआ भी नहीं हूँ,
लेकिन धार्मिक अध्ययन में मैं केवल देश में नहीं विदेशों में इस धर्म का अध्ययन करवाया है, मैंने रखा है। सरना धर्म के संबंध में मैंने दिल्ली सहित विदेशों में भी इस धर्म को मैंने रखने का काम किया है और स्टडी किया, अध्ययन किया है, परखा है, जाना है, और मैं धर्म का प्रोफेसर भी हूँ। मैं जब भी रहता था मैं धर्म पढ़ाता, ना केवल देश में, मैं 20 से अधिक देशों में मैंने सरना धर्म के प्रचंड को मैंने वहां पर रखा है। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के झारखंड प्रदेश सचिव रवि तिग्गा ने कहा कि वो लोग बोल रहे हैं कि सरना धर्म बोल के सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। जब सरकार सरना धर्म कोड देने की बात कह रही है, तब इस तरह से रोक लगाना कहीं न कहीं इस तरह की मानसिकता खतरनाक है, समाज के प्रति ये घातक होगा। इसको लेकर समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। रवि तिग्गा ने कहा कि लाखों लाख सरना समाज, आदिवासी समाज अपनी मांग पूरी होते देख खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण सरना धर्मावलंबियों की भावना और मांग को देखते हुए अपना वादा को पूरा करें। एक बहुत ही जबरदस्त उत्सव देखने को मिलेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के कोने कोने में तमाम सरना धर्मावलंबियों के बीच में काफी हर्ष है, काफी खुशी है और कई तरीकों से इस खुशी को जाहिर करने के लिए तैयारियां चल रही है और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इससे शायद नाखुश हैं और उन लोगों की जो हरकत है, जो करतूत है, वो सामने दिख रहा है। आज वर्षों से हमारे महापुरुषों के द्वारा और हमारे समाज के द्वारा लगातार जो अपनी पहचान, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज जब उसका रिजल्ट मिलने का बात है, आज जब झारखंड सरकार इस पर एक पहल की हुई है, ऐसे समय में कुछ ऐसे लोग जो समाज की इस खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका निजी राजनीतिक जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए वो मुंह में आया हुआ निवाला को भी छीन लेने की तरह आज वो लोग हरकत कर रहे हैं। घोषणा हो चुकी है इस समय इस तरह का हरकत, ये मतलब वाकई में लोगों को बहुत अचंभित कर रहा है और इससे मतलब काफी समाज भी आक्रोशित है क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब सरना धर्म बोल के हम लोगों को सरना कोड नहीं मिलेगा और जब यहाँ जब सरकार देने की बात कर रही है तो वहां पर रोक लगाना, ये कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही खतरनाक है और समाज के प्रति बहुत घातक ऐसे लोग हैं। तो समाज जिस तरह से कोड मिलने से काफी खुश थे और खुश हैं भी, लेकिन ऐसे लोगों से उसी तरह से आक्रोशित भी हैं और इनसे काफी क्रोधित भी हैं। तो हम लोग वैसे लोगों को कहना चाहेंगे कि आप अगर मान लेते हैं आप आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं, आप अपने लीजिए कीजिए ना। आप लाखों लोगों को आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम सरना धर्म को खारिज करते हैं और हम आदिवासी, ये तो मतलब उतने दिनों से लोग जो सरना धर्म को मान रहे हैं उनका धर्मांतरण करने की तरह बात हो गई। तो इससे पूरा सरना समाज काफी आहत है और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसी दृढ़ संकल्प के साथ अपने वादा को पूरा करे और निश्चित रूप से पूरा झारखंड में जो खुशियां जो देखने को मिलेगी वो बहुत जबरदस्त रहेगा। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड की बातों को, मांगों को समझते हुए घोषणा की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। अब ऐसे समय में कोई भी बात होना उचित नहीं है। कई पीढ़ियों से ये मांग की जा रही है और पूर्ण विश्वास है कि ये बिल झारखंड विधानसभा से पास कर केंद्र को भेजा जाएगा। आज के समय में जो झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन काफ़ी सुलझे हुए मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और आज उनका अनुभव पूरे झारखंड वासियों को देखने के लिए मिल रहा है। और आज मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो सरना धर्म कोड को लेके उन्होंने दुमका से जो बयान दिया है, 15 नवंबर से पूर्व विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का बिल को पारित करके केंद्र को अनुशंसा भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, क्योंकि उन्होंने सरना धर्मावलंबियों का जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उसको समझा है और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई जल्दबाजी में ये कदम उठाया है। उन्होंने कई बुद्धिजीवियों से सलाह लेने के बाद
अपने मंत्रिमंडल में विचार करने के बाद ये सटीक फैसला लिया है, जो कि पूर्व से कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से ये मांग हमारे सरना धर्मावलंबी करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आज मुझे पूरा विश्वास है कि सरना धर्म कोड का बिल केंद्र को भेजा जाएगा और इसके बाद पूरा विश्वास है कि सरना धर्म कोड हमें केंद्र से भी मिलेगा। आज के समय में कई लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, आदिवासी धर्म की बात करते हैं तो आदिवासी कोई धर्म नहीं होता है। सरना धर्मावलंबी को इतना पता है कि हम लोग सरना धर्म मानते हैं और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, ना कि हम कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज अगर हम आदिवासी कोड की बात करें तो आदिवासी और ट्राइबल जो कि पूर्व में हमें मिल चुका है, जो कि आज हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से कहीं भी उसे प्रस्तुत करते हैं। और वर्तमान समय में हमें सटीक चीज़ जिसकी आवश्यकता है, सरना धर्म कोड, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो वो लोग जो मांग कर रहे हैं और इस कोड को अगर मिलने में कोई व्यवधान पैदा कर रहे हैं तो उसका जवाब क्षेत्र में भी जनता उनको देगी। और हम लोग जिस मन से इस मांग को और बृहद पैमाने पर ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ से भी उनको करारा जवाब मिलेगा। और हम लोग आने वाले 7 तारीख को विशेष तौर से हम लोग धर्म संगोष्ठी कर रहे हैं। वहाँ कई क्षेत्र के अगुआ पूरे झारखंड प्रदेश से यहाँ पहुँचेंगे और हम लोग खास करके इसकी चर्चा ज़ोर शोर से करेंगे। और हम लोग पूरा विश्वास के साथ कहेंगे कि ऐसा सुलझा हुआ और विनम्र स्वभाव के मुख्यमंत्री पहली बार झारखंड प्रदेश को मिला है। उन्होंने बहुत सोच समझ के विचार लिया है। तो पढ़ा राजा सोमा मुंडा ने भी अपनी बात कही और सरना धर्म कोड की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि ये एक स्वर में मांग उठी है, सरकार को सरना धर्म कोड देना चाहिए। इस पर दो मत नहीं है। झारखंड राज्य के इतिहास को देखा जाए, ये तो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी की धारणाएं हैं और जो इसमें धर्म का आस्था है और इसमें किसी तरह का वो खरीज करने की बातें नहीं आता है। हम जैसे कि झारखंड राज्य का कहेंगे किसी आंदोलन को लेकर के उन्नति समाज ने शुरू किया था और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने उसको आंदोलन को बहुत चरम सीमा तक ले गए थे, परंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने। और उसी को फिर उन्होंने यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी जो उसका आंदोलन मान लिया कांग्रेस में विलय कर दिया, पार्टी को ही विलय कर दिया। मगर आज 12 मार्च 1973 में यहाँ के सर्वमान्य नेता एनी होरो ने जिसका फिर से झारखंड मांग को फिर से दोहराया, तो कैसे खरीज हो सकता है कि सरना कोलम कोड का मांग को खरीज होने का? ये तो जनताओं का ज़्यादा एक स्वर में जिसकी मांग की जाती है सरकार को विचार करना चाहिए और उसका धर्म कोड को देना चाहिए। तो सरना धर्म कोड के लेकर के कई एक संगठन जो है किसी संगठन से प्रेरित होकर के इनको भटकाव कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो आदिवासी होने के बावजूद भी किसी आरएसएस का या अंदर से भाजपा का उनका जो सपोर्ट दी जा रही है, इसका हमारे संगठन यहाँ पर जो 32 जनजातियों का संगठन जो अगुआ लोग का निर्णय आज प्रेस वार्ता में ली गई है कि उनका जो विरोध करेगा उनको समाज बहिष्कार किया जाएगा। बहरहाल 15 नवंबर के पहले वो कौन सा दिन होगा जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच सरना धर्म कोड और आदिवासी कोड की मांग को लेकर आंदोलनरत खेमे में आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी जारी है। दोनों खेमा अपनी बात, अपनी मांग पर अड़ी है, लेकिन इस झंझावट के बीच आदिवासी समाज कहां पर खड़ी है, उनकी भावनाओं को क्या होगा, जो इस इंतजार में है कि बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। देखने वाली बात होगी कि 15 नवंबर के पहले सड़कों पर उत्सव दिखेगा या फिर आक्रोश। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।